शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 9 मार्च 2025 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 20 मार्च 2004। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है, इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ, एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। इस वर्ष को विशेष जीवन मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ, एकता और एकाग्रता से बाप की प्रत्यक्षता करो। आज स्नेह के सागर चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाबा का भी बच्चों से दिल का अविनाशी स्नेह है और बच्चों का भी दिलाराम बाप से दिल का स्नेह है। ये परमात्म स्नेह, दिल का स्नेह सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। परमात्म स्नेह के पात्र सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। भक्त आत्माएं परमात्म प्यार के लिए प्यासी हैं, पुकारती हैं। आप भाग्यवान ब्राह्मण आत्माएं उस प्यार की प्राप्ति के पात्र हो। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का विशेष प्यार क्यों है, क्योंकि इस समय ही सर्व खजानों के मालिक द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। जो खजाने सिर्फ अब का एक जन्म नहीं चलते, लेकिन अनेक जन्मों तक ये अविनाशी खजाने आपके साथ चलते हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के मुआफिक हाथ खाली नहीं जाएंगे, सर्व खजाने साथ रहेंगे। तो ऐसे अविनाशी खजानों की प्राप्ति का नशा रहता है ना, और सभी बच्चों ने अविनाशी खजाने जमा किए हैं। जमा का नशा, खुशी सदा रहती है। हर एक के चेहरे पर खजानों के जमा की झलक नजर आती है। जानते हो ना कौन कौन से खजाने बाप द्वारा प्राप्त है? कभी अपने जमा का खाता चेक करते हो? बाप तो सभी बच्चों को हर एक खजाना अखुट देते हैं, किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा नहीं देते। हर एक बच्चा अखुट, अखंड, अविनाशी खजानों के मालिक है। बालक बनना अर्थात खजानों का मालिक बनना। तो इमर्ज करो, कितने खजाने बाबा ने दिए हैं? सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। तो सभी को ज्ञान धन मिला है या मिलना है? अच्छा, जमा भी है, थोड़ा जमा है या थोड़ा चला गया है? ज्ञान धन अर्थात समझदार बन, त्रिकालदर्शी बन, कर्म करना, नॉलेजफुल बनना, फुल नॉलेज और तीनों कालों की नॉलेज को समझ ज्ञान धन को कार्य में लगाना। इस ज्ञान के खजाने से प्रत्यक्ष जीवन में हर कार्य में यूज करने से विधि से सिद्धि मिलती है, जो कई बंधनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। अनुभव करते हो। ऐसे नहीं कि सतयुग में जीवन मुक्ति मिलेगी, अभी भी इस संगम युग के जीवन में अनेक हद के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन बंधन मुक्त बन जाती है। जानते हो ना कितने बंधनों से फ्री हो गए हो, कितने प्रकार के हाय हाय से मुक्त हो गए हो, और सदा हाय हाय खत्म, वाह वाह के गीत गाते रहते हो। अगर कोई भी बात में जरा भी बुक से नहीं, लेकिन संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी हाय मन में आती है, जीवन मुक्त नहीं। वाह 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 ऐसे हैं तो चेक करो। ब्राह्मण आत्माएं जब तक स्वयं बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, कोई भी सोने हीरे की रॉयल बंधन की रस्सी बंधी हुई है, तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट नहीं खुल सकता। आपके बंधन मुक्त बनने से सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का गेट खुलेगा। तो गेट खोलने की वह सर्व आत्माओं के दुख अशांति से मुक्त होने की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो चेक करो अपनी जिम्मेवारी कहाँ तक निभाई है। आगे कहा बाबा ने कि अब देखो, नए प्रकार की दीपमाला चाहते हैं बाबा। जो तैयार है वो हाथ उठाओ। बाबा को खुश करने के लिए हाथ उठा दिया, ऐसे नहीं, दिल से उठाना। अगर बाप दादा अपने दिल की आशाओं को संपन्न करने के दीप जगे हुए देखना चाहते हैं, तो बाबा की आशाओं के दीपकों की दीपमाला बनाना चाहते हैं। समझा कौन सी दीपावली स्पष्ट हुआ? तो बाबा के आशाओं के दीपक क्या है? अगले वर्ष से लेकर ये वर्ष भी सीजन का पूरा हो गया है। बाबा ने कहा था, आप सबने भी संकल्प किया था, याद है? कोई ने वो संकल्प सिर्फ संकल्प तक पूरा किया, कोई ने संकल्प को आधा पूरा किया। कोई सोचते हैं लेकिन सोचने तक है। तो ये संकल्प क्या कोई नई बात नहीं, पुरानी बात है। स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन। विश्व की तो बात छोड़ो, लेकिन बाप दादा स्व परिवर्तन से ब्राह्मण परिवार परिवर्तन ये देखना चाहते हैं। अभी ये नहीं सुनने चाहते कि ऐसे हो तो ये हो, ये बदले तो मैं बदलूं, ये करे तो मैं करूं, ऐसे नहीं। इसमें सिर्फ हर एक बच्चे को विशेष ब्रह्मा बाप कह रहा है कि मेरे समान हे अर्जुन बनो। इसमें पहले मैं ये मैं कल्याणकारी का मैं है, बाकी हद के मैं में नीचे गिराने वाला मैं है। इसमें जो कहावत है ना, जो ओटे सो अर्जुन, तो अर्जुन अर्थात नंबर 1। आगे बाबा ने कहा,
अब आप बच्चे जो हो ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी कहलाते हो। अब जानते हैं हर एक ब्राह्मण आत्मा जो भी संकल्प रूप में हद के बंधन है उनसे मुक्त हो। ब्रह्मा बाप समान बंधन मुक्त जीवन मुक्त, ब्राह्मण जीवन मुक्त, साधारण जीवन मुक्त नहीं, श्रेष्ठ जीवन मुक्त का ये विशेष वर्ष मनाएं। हर एक आत्मा जितना अपने सूक्ष्म बंधनों को जानते हैं उतना और नहीं जान सकते। बाप दादा तो जानते हैं, क्यों? बाबा के पास तो टीवी है ना, मन का टीवी, बॉडी का नहीं, मन का टीवी है। आगे बाबा ने कहा विश्व में अब भगवान की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के पहले हर एक ब्राह्मण को अपने मन में सदा दिल तक पर बाप का झंडा लहराना होगा। इस झंडे को लहराने के लिए सिर्फ 2 शब्द हर कर्म में लाना पड़ेगा। कर्म में लाना, संकल्प में नहीं, दिमाग में नहीं, दिल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाना होगा। मुश्किल शब्द नहीं है, कॉमन शब्द है, वो है एक सर्व संबंध, संपर्क में, आपस में एकता। अनेक संस्कार होते, अनेकता में एकता। और दूसरा, जो भी श्रेष्ठ संकल्प करते हो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। जब आप संकल्प करते हो ना तो बाप दादा वो संकल्प देखकर सुनकर बहुत खुश होते हैं। वाह 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 बच्चे वाह, श्रेष्ठ संकल्प वाह। लेकिन आ जाता है, आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। संकल्प मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे संकल्प होते हैं। बाप दादा समझते हैं आज इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता है, कर्म में फिर पौना कम हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कारण क्या है? संकल्प में एकाग्रता, दृढ़ता नहीं। अगर संकल्प में एकाग्रता होती है तो वो सफलता का साधन है, दृढ़ता सफलता का साधन है। तो अब देखो, इसलिए दृढ़ता और एकाग्रता, एकता हिलनी नहीं चाहिए। ये करे तो मैं करूं, इसमें ओटे अर्जुन बन जाते, फिर दूसरा नंबर बनते। इसलिए बोलते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो। विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन ऐसे नहीं, दूजे परिवर्तन से स्व परिवर्तन ये नहीं, वो बदली करे तो मैं करूं ये नहीं। स्व परिवर्तन के लिए इस हद के मैंपन से मरना पड़ेगा। मैंपन से मरना है, शरीर से नहीं मरना है। मैं ही राइट हूँ, मैं ये हूँ, मैं क्या कम हूँ, मैं भी सब कुछ हूँ, इस मैंपन से मरना है। तो मरना पड़े तो ये मृत्यु बहुत मीठी है, इससे 21 जन्म के राज्य भाग्य में जीना है। तो अब बाबा ने पूछा कि सबको मंजूर है? अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मन को जितना समय चाहो उतना समय एकाग्र कर सकते हो। तो अभी ये रूहानी एक्सरसाइज करो, बिल्कुल मन की एकाग्रता हो, संकल्प में भी हलचल नहीं, अचल। अच्छा, चारों ओर के सर्व अखंड खजानों के मालिक, सदा संगम युगी, श्रेष्ठ, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति पर स्थित रहने वाले, सदा बाप दादा की आशाओं को संपन्न करने वाले, सदा एकता और एकाग्रता की शक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर दूर बैठने वाले बच्चों को जिन्होंने याद प्यार भेजी है, पत्र भेजे हैं, उन्हों को भी बाप दादा का बहुत बहुत दिल के प्यार सहित याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बहुत बच्चों ने मधुबन की रिफ्रेशमेंट के पत्र बहुत अच्छे भेजे हैं, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार और नमस्ते। अब कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, बीटी को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बीटी को चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार, अभी तक जो कुछ हुआ उसे फुल स्टॉप लगाओ, बीटी को चिंतन में न लाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। यदि कोई बीटी को चिंतन करता है तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट हो जाते हैं। अभी वेस्ट करने का समय नहीं, क्योंकि संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट किया तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। इसलिए समय के महत्व को जान, अब बीटी को फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना अर्थात सर्व खजानों से फुल बनना। आज का स्लोगन है, जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा तब स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। विस्तार, ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ सत्यता और सभ्यता से बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।